बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंतख़ाबात के बाद अब कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। कल 16वीं कौमी असम्बली है जिसमें अरकान कल 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। तमाम तर तैयारियाँ इस सिलसिले में मुकम्मल कर ली गई हैं। ये आइनी तरीक़ाकार है जिसके तहत तकरीबन 20 दिन बाद इंतख़ाबात के कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। सदर को समरी गई थी लेकिन स्टिल सदर ने अभी तक उस समरी पर दस्तखत नहीं किए हैं। सदर का मौक़िफ़ यह है कि जब तक तमाम अक़लियती नशिस्तें, ख़वातीन की मख़सूस नशिस्तें, उनका फ़ैसला नहीं हो जाता है उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाता। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर ने इजलास कल तलब कर लिया है। 29 फरवरी को कल ये इजलास होने जा रहा है। 9 मुंतखब अरकान इसमें हलफ उठाएंगे। कल सिर्फ जो इजलास होगा उसमें अरकान का सिर्फ हल्फ होगा और हलफ के रजिस्टर पर कल अरकान असम्बली दस्तखत करेंगे। उसके बाद एक दिन का गैप दिया जाएगा और फिर इजलास बुलाया जाएगा जिसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। फिर दोबारा से एक दिन का गैप होगा और ये इत्तलात आ रही हैं कि 3 मार्च को या 4 मार्च को कायदे ऐवान का ये असम्बली अपने इंतखाब करेगी। जो नामजद किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, तो मुमकिन तौर पर 3 और 4 मार्च को ये तमाम अमल जो है वो खुश उसलूबी से तय पा जाएगा और उसके बाद हुकूमत अपना काम शुरू कर देगी। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज भी बड़े 2 अहम इवेंट थे। फॉर्मेशन गवर्नमेंट की मुकम्मल हुई है। बलूचिस्तान असम्बली में भी 9 मुंतखब अरकान ने वहाँ पर हलफ उठा लिया है। इसके साथ साथ पेशावर असम्बली में यानी कि केपी के असम्बली में पेशावर में हमने आज देखा कि बहुत ज़्यादा हंगामा खेज इजलास रहा, लेकिन इसके बावजूद 115 अरकान असम्बली ने वहाँ पर भी हलफ उठा लिया है। तो तमाम असम्बलियाँ यानी पंजाब, सिंध, केपी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में हलफ बर्दारियाँ हो गई हैं। अब पेशावर में भी यानी कि केपी असम्बली में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होना है। बलूचिस्तान असम्बली में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होना है। इसके साथ साथ ये तमाम तर प्रोसेस अब मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपोजिशन की बात करें ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में, तो अपोजिशन लीडर कौन होगा ये एक बड़ा अहम सवाल होगा, क्योंकि हुकूमती बेंचेस में अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनकी दीगर इत्तेहादी जमातें IPP ये सब हुकूमती बेंचेस पर बैठे होंगे। लेकिन अपोजिशन की जो जमात होगी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल होगी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लीड कौन करेगा यानी अपोजिशन लीडर कौन होगा, इसके लिए कुछ नाम आ रहे हैं। जैसे उमर अयूब साहब, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कि किसको अपोजिशन लीडर बनाना है, लेकिन जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें उमर अयूब साहब चूँकि वजारत आला के उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, तो अगर वो इंतखाब नहीं जीतते तो शायद वो भी अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। इसके साथ साथ असद कैसर साहब का नाम भी आ रहा है कि असद कैसर साहब साबिक स्पीकर, वो भी अपोजिशन लीडर हो सकते हैं। बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर भी बन सकते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर चूंकि ज़रा सॉफ्ट स्पोकन है तो इस वजह से उनके मुकाबले में जो अहम नाम सामने आ रहा है वो शेर अफजल मरवत साहब का भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि शेर अफजल मरवत साहब को अपोजिशन की लीडरशिप दी जाए, यानी अपोजिशन लीडर शायद आने वाली असम्बली में शेर अफजल मरवत साहब हों। तो अब देखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल किसे अपोजिशन लीडर नामजद करती है।